हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और साथ ही साथ साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। साइंस के अंदर हम जो है 100 से ज्यादा क्लासेस ले चुके हैं और वो सभी क्लासेस संपूर्ण तरीके से निःशुल्क हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। और मैथमेटिक्स के अंदर भी आज की हमारी 31 नंबर की क्लास है, यानी 31 नंबर की क्लास है। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों का कंप्लीट कोर्स मेरे द्वारा करवाया जाएगा, तो करवाया ही जाएगा। और अभी बीच में मैं क्लासेस नहीं ले पाया था और उसका कारण आप लोगों को पता है, चुनावी कार्यों में व्यस्तता थी मेरी, और साथ ही साथ बीच में जो है कुछ शादी के फंक्शंस भी थे, तो उन्हें भी अटेम्प्ट करना जरूरी था। इसलिए मैं जो है क्लासेस नहीं ले पाया था। लेकिन अब पुनः आपकी सभी क्लासेस सुचारू रूप से जारी होने जो है चुकी है चालू। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है अटक गया, क्योंकि ये कोई टेक्निकल इशू चल रहा था माइक में। तो अपनी जो है क्लासेस अभी सुचारू रूप से अब जारी रहेगी। और आप सभी लोग जो है अब डेली वापस से पुनः 9 बजे जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और आज हम जो है लास्ट क्लास लेंगे किसकी, तो समरूप त्रिभुज की। और समरूप त्रिभुज के एक दो और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में अपन जो है अगला अपना जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप लोगों से अगर मैं जो है इस आज पहली बार आप जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पर, तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप लोग हमारे चैनल पर आइए और प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के पहली वीडियो से क्लासेस देखते हुए आइए, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और मैथमेटिक्स समझने में आसानी होगी। और आज जो है दो चार मतलब लगभग 10 दिन के बाद जुड़ रहे हैं, तो हो सकता है कुछ विद्यार्थी जो है अपनी क्लासें पूरी करके इधर उधर घूम रहे हो, तो भैया घूमना बंद कर दीजिए और आ जाइए कहां पर, राजस्थान एकेडमी पर। और बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। इन मजबूरियों को मत कोसो, इन मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख जाओ, हर हाल में चलना सीख जाओ, आपकी जीत निश्चित है। अगर आप लोगों ने ये ठान लिया है कि अब मुझे जो है सिलेक्शन करवा कर रहना है और अब मुझे जो है जितनी मेहनत करनी पड़े उतनी मेहनत करूंगा, लेकिन अपना चयन करवा के रहूंगा, तो आप लोगों का चयन होकर रहता है। आपके साथ में फिर जो है खुदा भी लग जाता है, भगवान भी आपके साथ लग जाते हैं कि आपका अब तो चयन होना ही चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि एक कहा जाता है अक्सर कि आप लोग मेहनत से मत घबराइए, क्योंकि हो सकता है कि भगवान ये सोच रहा हो कि आप मेहनत करना शुरू करें और भगवान आपका साथ देना शुरू करे। आप भगवान के भरोसे बैठे हैं, हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठा हो, तो आपको मेहनत करनी है और अपने मेहनत के दम पर जो है नौकरी लेकर के रहनी है। और आप लोगों को पता है कि सीईटी जो है वो नया वाला होने ही वाला है, पहला क्लियरिटी आ चुका है, एलडीसी की एग्जाम डेट आ चुकी है, सीईटी की एग्जाम डेट आ चुकी है, और सीईटी ओएमआर बेस्ड होगा, ये भी बात आपको पता चल चुकी है। तो अब आपको देरी नहीं करनी है। और सीईटी 2024 के अंदर भी यही सेम सिलेबस है, इसलिए अभी से लग जाइए और अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए कि आपके नंबर जो है, इस बार तो जो आपकी गलतियां हो गई कि आपके 150 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, लेकिन अब जो है आगे आप अपनी इतनी मेहनत करें कि आपका स्कोर अच्छा हो और आप जो है आगे आने वाली भर्ती के अंदर चयनित होकर के अपने घर, अपने माता पिता, अपने समाज, अपने गली मोहल्ले, अपने सभी बड़े बुजुर्गों का नाम रोशन करें और आप जो है सफलता प्राप्त करें। आप लोगों को पता है कि ये हमारा राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, जिसके ऊपर वर्तमान में लगभग 1900 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आप लोग भी इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे और आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और बाद में उनके सही आंसर्स और व्याख्या भी साथ में आपको दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये एक एलडीसी के लिए मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, जो आप लोग जो है राजस्थान के अंदर किसी भी बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। चवन प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है, तो आप लोगों के लिए जो है ये पुस्तक अब हर राजस्थान के बुक स्टोर पर अवेलेबल है। आप लीजिए और पढ़िए और मस्त रहिए और अपना चयन करवाइए। आज का हमारा पहला समरूप त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपके सामने आ चुका है। क्योंकि हम लोग जो है क्वेश्चन ही कर रहे थे, तो आज भी हम क्वेश्चन ही करेंगे, ताकि आप लोगों के एक बार जो है ये टॉपिक रिवाइज हो जाए और आप लोगों को थोड़ी सी समझ में भी आ जावे कि इस टॉपिक के अंदर क्या हो रहा था। क्योंकि काफी दिन से क्लास नहीं हुई है, तो कुछ विद्यार्थी इसके अच्छे अच्छे जो कॉन्सेप्ट थे वो समझ
तो गए थे, लेकिन अब आपने रिवीजन तो किया नहीं होगा, मुझे पता है, और रिवीजन नहीं किया होगा तो आप भूल गए होंगे। तो वो जो आपके भूलने की समस्या है, उस भूलने की समस्या को यहीं पर खत्म करेंगे और पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने क्या मेरे प्यारे दोस्तों? तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज है और एक डी ई एफ एक त्रिभुज है, और एबीसी और डीईएफ दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप है, तो आप लोगों को दे रखा है कि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, डी बराबर 8 सेंटीमीटर हो, तो बताइए एबीसी का क्षेत्रफल जो है वो आपके डीईएफ के क्षेत्रफल का कितना अनुपात होगा। यानी आपको क्या किया गया है, दो त्रिभुज दिए गए हैं। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हल देखिएगा, जल्दी से देखेंगे फटाफट। सभी अपन ने ये बना दिए दो त्रिभुज, ये मान लीजिए ए, ये बी, ये सी, ये एक त्रिभुज आ गया। और एक और त्रिभुज बना देते हैं अपन, ये आ गया अपने पास डी ई एफ त्रिभुज। ठीक है, तो एबीसी त्रिभुज और डी ई एफ ये दो त्रिभुज आ गए अपने पास में। अब इन दोनों त्रिभुज के अंदर हमें ये कहा गया है कि जो ए बी भुजा है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और ये डी ई एफ त्रिभुज है, इसके अंदर डी भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दो त्रिभुज के अंदर एक एक भुजा दे रखी है। आप लोगों को मैंने ये बात बताई थी कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर होगा किसके, तो इनकी संगत भुजा। कौन सी संगत भुजा? अगर इसकी ए बी ले रहे हो तो इसकी भी डी ई लेंगे, अगर इसकी बी सी ले रहे हो तो इसकी ई एफ लेंगे, इसकी ए सी ले रहे हो तो इसकी डी एफ लेंगे। हम कौन सी भुजा लेंगे? हम वही भुजा लेंगे जिस भुजा का मान दे रखा है। तो हमें भुजा दे रखी है ए बी और डीई, तो हम ले लेते हैं ए बी सी की तो ए बी भुजा और डी एफ की डी भुजा, और इनका वर्ग करेंगे। ठीक है, अब ये तो हमसे पूछा है और ए बी और डी की वैल्यू दे रखी है, पुट करो। ए बी का मान कितना है, 10, डी का मान कितना है, 8, और इनका स्क्वायर कितना आ रहा है, तो इनका स्क्वायर आ रहा है 100 डिवाइड 64। कितना आ गया, 100 डिवाइड 64। और 100 और 64 जो है वो एक संख्या है जिससे कट सकते हैं, और वो है आपकी 4। 4 से 100 कटेगा 25 बार, और 16 चौक होता है 64। तो ये आपके पास में 25 और 16 आ गए। अब इससे आगे इसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये लीजिए 25 अनुपात 16 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? तो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ के अंदर एक भुजा का मान दे रखा था, और उस भुजा के मान से अपन ने क्या करा है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। चलिए देखिए, इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं देख लेता हूं एक बार, कोई टेक्निकल इशू वगैरह तो नहीं है, क्योंकि काफी दिनों के बाद में जो है मैं पुनः रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, तो हो सकता है कि कहीं जो है थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक आ रही हो, तो बता दीजिएगा। वैसे पूरा का पूरा सिस्टम जो है आपके बैकएंड में चालू ही था हमारा, तो हो सकता है कि कोई दिक्कत नहीं आ रही हो। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, और ये समरूप त्रिभुज का आज का अपना लास्ट क्वेश्चन कहे या ये कहे कि समरूप त्रिभुज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब अपन अगला टॉपिक शुरू करेंगे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। चुटकी में आंसर बता रहे भाई है, ऐसे चुटकियों में आंसर आ जाना चाहिए था। आप तो इतने आपको क्वेश्चन करवा दिए, इतने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए, अब भी आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत करिए। देखिए क्वेश्चन, यदि एबीसी में ए का समद्वि भाजक एडी हो, यानी त्रिभुज एबीसी है जिसके अंदर एक कोण है ए, और उस एक कोण का समद्वि भाजक कौन है? अरे समद्वि भाजक कौन है?
सर समदन जी, अरे समदन जी नहीं, समधि भाजक जी। अच्छा समधि भाजक जी, हाँ, जो कोण को क्या करते हैं, दो बराबर भागों में तोड़ते हैं। क्या करते हैं, दो बराबर भागों में तोड़ते हैं, वो कौन है, एडी। और आपको बोल रखा है ए बी बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। बीडी बराबर कितना है, अरे सर देसाई बीडी, अरे बीडी नहीं बेटा, बीडी जो है भुजाएं कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और डीसी का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है एसी का मान ज्ञात करो। अच्छा सर, एसी तो गर्मी में मिल जावे तो मजा ही अलग हो जावे, है ना। समझते हो ना आप इस चीज को, तो भाई एसी तो चाहिए होती है, आज तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो देखिए अब एसी का मान ज्ञात करना है, हल करते हैं। देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी बना देंगे। ये लो, ए बी सी। कोण ए का क्या करेंगे, समधि भाजक लेंगे एडी। तो ये रहा समधि भाजक, ये रहा डी। ये क्या है, समधि भाजक है, ठीक। यानी ये जितना होगा उतना ही ये कोण भी होगा। क्लियर। अब आप लोगों को एक बात पता है कि अगर ये जो कोण है पहला और दूसरा, ये अगर बराबर है, समधि भाजक है, तो कोण एक और कोण दो बराबर ही होंगे। भाई ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, समधि भाजक यानी दो बराबर भागों में तोड़ना। और जब समधि भाजक जो होता है वो अगर आपके त्रिभुज के अंदर है, तो ऊपर वाला जो कोण बराबर दो भागों में टूटा है, उनके सम्मुख जो भुजाएं होती है उनके साथ में, मतलब इसके सामने की भुजा और इससे अटैच्ड भुजा, इन दोनों का यानी ए बी और बी डी, ए सी और डी सी का अगर हम अनुपात निकालते हैं तो अनुपात बराबर आता है। ये चीज मैंने याद भी कैसे करवाई थी कि इस कोण के सामने की भुजा और इस कोण से संबंधित भुजा त्रिभुज की जो है उनका अनुपात आपस में बराबर होता है। तो बताइए एक कोण के सम्मुख भुजा कौन सी है, बीडी, और इसके पास वाली कौन सी है, ए बी। तो ए बी अपॉन में बी डी बराबर हो जाएगा इसकी। अब देखो ए बी अगर आपने ऊपर रखी है तो इसकी भी भुजा ये वाली ही ऊपर आएगी, यानी डीसी अपॉन में, अरे सॉरी, एसी अपॉन में डीसी, एसी अपॉन में डीसी। इसी को आप जो है ये भी कह सकते हैं, या आपकी इच्छा करें आप इसको उल्टा लिखना चाहे कि इसके सामने की भुजा बीडी और इसके सामने की भुजा डीसी, ठीक है। इनका अनुपात बराबर होगा किसके, जो इनकी अटैच्ड भुजाएं हैं, जो बची हुई भुजा, मतलब भाई देखो ए कोण के सामने की भुजा जो है वो तो यहाँ आ चुकी है बीडी और डीसी के रूप में, दो बराबर भागों में टूट गई। तो इस भुजा को छोड़ करके जो दो भुजाएं बची है उनके अनुपात के, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन में ए सी। तो आप चाहे ये कहें चाहे आप ये कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर आपकी इच्छा करें तो आप ये भी कह सकते हो कि ए बी गुणा डी सी बराबर ए सी गुणा बी डी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, तो अब अपन जो है इसके अंदर मान पुट कर देते हैं, किसका, जो जो दे रखा था। ए बी का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर। डीसी का मान 4 सेंटीमीटर बराबर, एसी का मान नहीं दे रखा। वैसे तो बहुत वैल्यू है एसी की, लेकिन यहां पर कोई वैल्यू नहीं दे रखी थी, एसी की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। और बीडी का मान 5 दे रखा है। 8 और 4 कोई कटने वाला है क्या 5 से, नहीं, तो 8 चौक 32 डिवाइड बाय 5 बराबर एसी, भाग दे देंगे 5 का, तो 5 अंक 30, ठीक है। फिर .0, 5 चौक 20, 6.4 सेंटीमीटर जो है वो एसी का मान निकल करके आ रहा है। हो सकता है कि ये नाम आपको दिक्कत दे रहा हो, मैं हटा देता हूं, ये लीजिए खुश। हाँ हो सकता है, वरना कमेंट करे सर ये जो बीच में स्क्रॉल होता है इसको हमारे को तकलीफ होती है। तो तकलीफ नहीं होगी, लो करो इस क्वेश्चन को नोट डाउन जल्दी से, फिर अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये कैसे कर रहा हूं वो सब चीजें मैं जो है आपको पीछे समझा चुका हूं, इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग जो है समरूप त्रिभुज को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा पीछे से, उसके बाद में इन क्वेश्चंस को करें। अगर डायरेक्ट इन क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे तो हो सकता है कि आपको जो है समझ में कम चीजें आए और फिर आप कमेंट करो सर आपने नहीं समझाया। सर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे ये नहीं है कि एक ही वीडियो में सब कॉन्सेप्ट वापस से बार बार रिवाइज करके टाइम वेस्ट किया जाए, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन करेंगे, फिर अपन जो है पूरे के पूरे समरूप त्रिभुज को एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक। चलिए अब देखिए छोटी छोटी चीजों को अपन रिवाइज कर लेते हैं एक बार समरूप त्रिभुज के बारे में।
तो समरूप त्रिभुज अपन ने पढ़ना शुरू जहां से किया था वहीं से अपन एक बार रिवाइज कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, कोई तकलीफ नहीं हो। ठीक है, देखेंगे एक बार। ये रहा, देखिए समरूप त्रिभुज का मतलब क्या था। तो दो सर्वांगसम आकृतियां जो है वो समरूप होती है, लेकिन इसका विपरीत जो है वो सत्य नहीं होता है। दो त्रिभुज जो है वो परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। कब समरूप होते हैं, तो जब आपके पास में दो त्रिभुज जो है उनके दोनों त्रिभुजों के संगत कोण जो भी है तीनों, वो आपस में बराबर होने चाहिए, और दोनों ही संगत त्रिभुजों जो त्रिभुज आप ले रहे हैं उनकी संगत भुजाएं जो होगी उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए फिर इसको अपन ने न्यूमेरिकली लिखा था कि इसका ए कोण डी के बराबर होगा, बी कोण ई के बराबर होगा, सी कोण एफ के बराबर होगा, और ए बी भुजा डी ई के बराबर होगी, बी सी भुजा ई एफ के बराबर होगी, ए सी भुजा डी एफ के अनुपात के बराबर होगी। क्लियर, ये समझा चुका हूं। इसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट पॉइंट क्या था अपना, कि भाई जो समकोणिक त्रिभुज होते हैं या समान कोणिक त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो समान कोणिक त्रिभुज का मतलब होता है कि अगर दो त्रिभुज है आपके पास में तो उनके जो संगत कोण है वो बराबर हो, तो संगत कोण बराबर होने पर हम ऐसे दोनों त्रिभुजों को क्या कह देंगे, समान कोणिक त्रिभुज कह देंगे। फिर हमने समरूप त्रिभुजों के लिए कुछ थ्योरम जो है उनको लिखा था। पहली थ्योरम थी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, या जिसे अपन थेल्स थ्योरम कहते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी एक त्रिभुज आपके पास में है और उस त्रिभुज की भुजा जो है अपन ने क्या करा, एक ले ली और उसके समांतर जो है अपन ने एक लाइन खींच दी। तो समांतर लाइन खींचने पर जो आपकी त्रिभुज की शेष बची हुई दो भुजाएं होगी, क्या शेष बची हुई जो दो भुजाएं होगी, उन शेष बची हुई भुजाओं को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो प्रतिच्छेद कर दी है तो फिर दोनों भुजाओं को क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। देखिए ये रहा एबीसी त्रिभुज, इसके अंदर बीसी भुजा के समांतर अपन ने ले लिया डी को। ठीक है, तो अगर ये इसके समांतर है और ये क्या कर रही है, अब देखो दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद भी कर रही है, तो ये अगर आपके प्रतिच्छेद भी कर रही है और इस सामने वाली भुजा के समांतर भी है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि ये जो एडी है और ये जो बीडी है और ये जो आपका एई है और एक आपका ईसी है, इनका आपस में अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये थी अपनी थेल्स थ्योरम। इसके बाद में दूसरी थ्योरम थी कि यदि जो है आपके पास में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को क्या कर रही है, समान अनुपात में विभाजित करे तीसरी भुजा के, वो फिर समांतर होती है। यानी थेल्स जो थ्योरम थी उसका जस्ट उल्टा। ठीक है, थेल्स थ्योरम में क्या कहा था कि अगर दो त्रिभुज है अपने पास में, और सॉरी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज को आपने कोई एक भुजा ले ली जिसके समांतर आपने लाइन खींची, और वो समांतर रेखा अगर बची हुई दो भुजाओं को काटती है तो जो काटेगी वो अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर वो अनुपात बराबर है तो वो आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी एक भुजा के साथ। ठीक है, ये था। इसके बाद फिर अपन ने जो है ये एक क्वेश्चन करा था जो आपको समझ में आ गया था, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसके बाद अपन ने प्रमेय नंबर 3 की बात करी थी कि यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्वि भाजन करे, आंतरिक कोण का क्या करे, समद्वि भाजन करे, इसका अपन ने अभी जस्ट यूज में लिया है। ठीक है, तो समद्वि भाजक जो रेखा होती है, ये जो कोण आपने जो समद्वि भाजक कर रही है रेखा एडी, वो जो है आपकी सम्मुख जो भुजा होगी यानी इसके सामने वाली जो भुजा होगी, इनकी शेष भुजाओं की लंबाई के अनुपात में विभाजित करती है। यानी ए बी और बी डी, ए सी और डी सी का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसके बाद में अपन ने बात करी थी नेक्स्ट अपने चौथी थ्योरम की, कि यदि जो है आपने अभी जो पीछे पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर ए बी और बी डी, ए सी और डी सी का अनुपात बराबर है तो आप ये कहेंगे कि ये जो अंदर बनने वाले कोण है ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद में ये बुक के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, फिर अपन ने जो है प्रमेय नंबर 5 ये पढ़ी थी, और प्रमेय नंबर 5 के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि एक त्रिभुज है जिसके अंदर अपन एक भुजा को बढ़ाते हैं तो बाह्य कोण बनता है, और बाह्य कोण जो बनता है वो आपका क्या है, समद्वि भाजक के बराबर होगा, तो बी डी सी डी ए बी बी सी का अनुपात बराबर होता है। ये प्रमेय नंबर 5 थी। ठीक है, उसके बाद में यही जो है आपके वापस से जो पीछे आपको समझाया था वो यहाँ लिखा हुआ था। अब फिर अपन ने त्रिभुजों की समरूपता के नियमों के बारे में बात करी थी, और समरूपता के नियम में सबसे पहले जो अपन ने नियम की बात करी थी वो था अपना ट्रिपल ए, यानी ए समरूपता नियम।
यानी कि एंगल 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 समरूपता नियम, या जिसे अपन कोण कोण समरूपता नियम कहते हैं। और इस समरूपता नियम के अंदर क्या होता है, ऐसे दो त्रिभुज लिए जाते हैं जिन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण जो है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये ए समरूपता नियम है। इसके बाद में एस 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 समरूपता नियम की बात करी थी। तो एस 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 समरूपता नियम ये कहता है कि यदि अपने पास में दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुजों के अंदर अगर आपस में जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, उनका अनुपात बराबर है। कैसे, तो देखिए ए बी, ये रही ए बी और डी, फिर ऐसे ही बी सी और ई एफ, ए सी और डी एफ, इनका जो अनुपात है आपस में वो क्या है, देखिए बराबर है। और अगर अनुपात बराबर है तीनों भुजाओं का, तो फिर आप ऐसे दो त्रिभुजों को क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। इसके बाद में आ जाता है साइड एंगल साइड, एस ए एस, जिसे अपन सास भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सास समरूपता नियम क्या कहता है कि दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर होना चाहिए। इसके बाद में अपन ने आगे क्या बात करी थी, तो ये अपन ने क्वेश्चन करा था जो आपको समझ में आ गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन करे थे अपन ने। इसके बाद में ये अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे, जैसे कि अभी इस पॉइंट का अपन ने यूज भी लिया था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अगर अनुपात निकालते हैं, वो अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो एबीसी का क्षेत्रफल और डीईएफ का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है कि अगर अपने पास में दो समरूप त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है किसी भी एक शीर्ष लंब जो डाला जाता है एडी और जैसे कि डी एच है, तो इन शीर्ष लंबों के अनुपात के स्क्वायर के भी बराबर ही होता है। या हम ये कह सकते हैं कि इसी के अंदर जो है इनकी जो माध्यिकाएं होगी, उन माध्यिकाओं का अगर अपन जो है वर्ग करते हैं और उनका अनुपात भी निकालते हैं तो वो भी बराबर आएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन ने नेक्स्ट पॉइंट की बात करी थी कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है, और क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, चलिए इसके बाद में ये आपके कोणों के समद्विभाजक जो होते हैं उनके भी वर्ग के अनुपात के बराबर होता है आपका क्षेत्रफल का अनुपात। इसके बाद अपन ने पढ़ा था नेक्स्ट क्या, कि दो समरूप त्रिभुज अपन ने लिए हैं और उनके संगत कोण जो है वो संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो कि संगत कोणों के समद्विभाजक कहें या जो आपकी माध्यिका कहें या संगत शीर्ष लंब कहें। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ए बी डी बी डी ई एफ और ए ओ डी के सी एस एफ जी, ये सब इसके अंदर मैंने समझाया था डिटेल में, ये आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद में ये जो है अपन ने दो पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखे थे कि अगर अपने पास में एक अधिक कोण त्रिभुज है और उसके अंदर बी अगर अधिक कोण है, तो अपन ये कहेंगे कि जो ये एसी भुजा है इसका स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो आपके ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू बी डी के। और अगर आपका एबीसी त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है, तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये जो एसी भुजा है इसका स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर के और बीसी भुजा के स्क्वायर के, और माइनस कर देंगे क्योंकि ये न्यून कोण है। और मैंने याद करने के लिए बताया था कि अधिक कोण है यानी अधिक करना है तो आप प्लस करोगे 2 BC BD, और अगर आपका न्यून कोण है यानी न्यून करना है, कम करना है, तो कम करने के लिए अपन माइनस करेंगे BC BD को। ठीक है, इसके बाद में अपन ने जो है ये अपन ने क्वेश्चन करे थे। ठीक, ये भी एक क्वेश्चन करा था। और उसके बाद आज की अपन ने क्लास के अंदर भी ये बढ़िया से दो क्वेश्चन कर लिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इनको समझ गए होंगे। ठीक है, अब अपन अगली क्लास के अंदर अपन जो है किसके बारे में बात करेंगे, तो निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। और अपने जो है लगातार टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं, तो आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप पहले से जो है वीडियोस देखते हुए आए, क्लासेस के अंदर नोट्स वगैरह बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए अब आपकी क्लासेस जो है थोड़ी सी बड़ी भी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आपको पता है कि मैं जो है स्कूल से लगभग 1-1.5 महीने के लिए फ्री होने वाला हूँ, ग्रीष्मकालीन अवकाश आ रहे हैं। तो बस आपको जो है थोड़ा सा और वेट करना है, उसके बाद में अपनी लंबी क्लासेस लेकर के अपन जल्दी से जल्दी अपना कोर्स पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास के अंदर किसी भी प्रकार की छोटी मोटी कोई समस्या हुई हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और अब जो है अपन रेगुलर जुड़ेंगे, आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। धन्यवाद।